Hi everyone, welcome back to my channel and I hope you all are doing great in sound. So अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, तो मैं जा रही थी डिनर प्रिपेयर करने। तो मैंने सोचा कल हमको निकलना है इंडिया के लिए। हाँ, फाइनली हम लोग इंडिया जा रहे हैं। एक तो विंटर वेकेशन स्टार्ट हो गए, बच्चों की छुट्टियां लग गई, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या होता है एक स्टार्टिंग में रहता है नेशनल डे, ठीक है। तो नेशनल डे की छुट्टियां रहती है, उसको हम फिर आगे इन लोग के विंटर वेकेशन स्टार्ट हो जाते हैं 8, 9, 10 के आसपास, तो हम उसे क्लब कर लेते हैं उस छुट्टियों को, और फिर हम अर्ली वेकेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कुछ ऐसा प्लान था, और साथ ही साथ इंडिया में शादी थी, इसलिए हम थोड़ा अर्ली वेकेशन प्लान कर रहे थे। वैसे हम 8 के बाद जाते, बट शादी 5 की है, तो इसलिए हमने सोचा कि ऐसा हम प्लान करें कि शादी भी अटेंड कर सके और आगे छुट्टियां भी हम वहाँ पे बिता सके। तो आई एम सो हैप्पी। जब भी इंडिया जाने का प्लान होता है तो चेहरे पे एक अलग सी खुशी नज़र आती है। एंड थैंक यू सो मच, आपने मेरा चैनल रिकग्नाइज़ किया। प्लीज़ जल्दी जल्दी इफ़ अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इस चैनल को भी ग्रो करिए। अगर आप मेरी पूरी बैक स्टोरी जानना चाहते हैं तो मैंने प्रीवियस वीडियो में कुछ हिंट दिया है, और लोग पूछ भी रहे कि आपके प्रीवियस चैनल को क्या हुआ है, तो उसको मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। फ़िलहाल मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि वो चैनल मेरा भी चला गया है। उसके पीछे क्या रीज़न है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। समटाइम्स ऐसा लगता है कि वो चैनल हैक हुआ, उसमें कुछ अनवांटेड एक्टिविटी हुई जिसके कारण यूट्यूब ने उसको बंद कर दिया, क्योंकि मेरे पास कोई भी मेल में नोटिफिकेशंस नहीं आए, दैट्स वाई। और कोई भी स्ट्राइक भी नहीं थी मेरे चैनल पे, तो मुझे समझ में नहीं आया। तो उसकी बातें हम डिटेल में बाद में करेंगे। फिलहाल अभी जो कल जा रहे हैं इंडिया, उसकी बातें कर लेते हैं। तो पैकिंग ऑलमोस्ट हो गई, कुछ बचा था शॉपिंग वगैरह, तो वो सब हम अभी करके आ गए हैं। और बस वहाँ पे कल हमारी मॉर्निंग में निकलेंगे। मॉर्निंग में इसलिए निकलेंगे क्योंकि हमारी अबू धाबी से फ़्लाइट है। इंडिया की फ़्लाइट्स काफ़ी एक्सपेंसिव है, और हमें वो टाइम वगैरह भी मैच नहीं हो रहा था। बहुत ही लेट नाइट, मिड नाइट फ़्लाइट्स थी। तो हमने अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट रहेगी कल, तो हम लोग मॉर्निंग में निकलेंगे। और मैं सब कुछ शूट करके आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारी एतिहाद एयरवेज़ की फ़्लाइट है, तो वो सारी जो भी एक्सपीरियंस रहेगा। क्योंकि अभी तक हम लोग एमिरेट्स से या एयर इंडिया से जाते थे, ज़्यादातर एमिरेट्स से जाना पसंद करते थे, क्योंकि बहुत ही सेफेस्ट फ़्लाइट मुझे लगती है एमिरेट्स, और काफ़ी अच्छी फ़्लाइट है, सर्विसेज वगैरह भी अच्छी है। बट अगर आप अबू धाबी से लेते हो तो अबू धाबी से एतिहाद चलती है, तो एतिहाद एयरवेज से जाएंगे, तो उसका एक्सपीरियंस भी मैं इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो हम लोग यहाँ से मुंबई जाएंगे, देन मुंबई से हमारे होम टाउन जाएंगे, तो बाकी सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो शादी वगैरह है उसकी भी मैं थोड़ा बहुत जो भी क्लिपिंग ब्लॉगिंग अगर मैं कर पाई तो मैं वहाँ से ज़रूर ब्लॉग करके पोस्ट करूँगी। तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई चैनल यार, प्लीज़ जुड़ जाओ, इसको भी, इस चैनल को भी ग्रो करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले इसमें वीडियो अपलोड करने का। मुझे भी लगे कि हाँ, लोग देख रहे, पसंद कर रहे हैं। बाकी आप मेरे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको डायरेक्ट डीएम के थ्रू भी बात कर सकती हूँ। और ये जो चैनल है, मैं आपको बता दूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो दिस चैनल रिगार्डिंग टू हेल्थ, फिटनेस, हेल्दी लाइफस्टाइल, वेट लॉस और फैशन से रिलेटेड कंटेंट मैं इसमें डालती हूँ। मैं दुबई में रहती हूँ और दुबई की भी लाइफ यहाँ पे शेयर करती हूँ। तो अगर आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल को और आप पसंद करते हैं मेरी बातों को, मेरे इस वीडियो को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और कमेंट करके अपनी प्रेजेंस यहाँ पे ज़रूर बता के जाइएगा। स्टिल चल रही है पैकिंग, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि आप जब विंटर्स में स्पेशली कहीं जाते हैं ना, तो कुछ अलग टाइप की पैकिंग होती है। वैसे नॉर्मल डेज जा रहे हैं तो आप पेयर ऑफ क्लोथ्स रखते हो, ठीक है, कुछ मेकअप्स और टॉयलेटरीज आइटम्स, और आपका स्किन केयर एंड शूज़, पेयर ऑफ शूज़ वगैरह रखते हो, दैट्स अ बेसिक थिंग। बट जब आप विंटर्स में जाते हो तो पहली बात तो मेरा मेडिसिन वाला जो एक बॉक्स रहता है, फर्स्ट एड वाला जो रहता है बॉक्स, वो स्पेशली बढ़ जाता है, स्पेशली आप शादी में जा रहे हो, विंटर्स में जा रहे हो। प्लस जो विंटर के क्लोथ्स होते हैं वो मेरे नॉर्मल क्लोथ्स से ज़्यादा उनका जो वॉल्यूम रहता है वो हो जाता है, तो उसके लिए स्पेस बनाना इट्स सो डिफ़िकल्ट। सेकेंड थिंग ये रहता है, यहाँ से जो हमारी फ़्लाइट है दुबई टू मुंबई, वो तो हमारी इंटरनेशनल फ़्लाइट है, जिसमें आपको अच्छा खासा
ज़्यादा वेट मिलने वाला है आपके लगेज का, बट उसके बाद जो है वो हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है, तो उसमें बिल्कुल टोटली 50% कट हो जाएगा हमारा वेट, तो वेट कट डाउन हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जो हम अभी जो लगेज पैक कर रहे हैं वो हम डोमेस्टिक एयरलाइंस के हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि अब हम कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग कर पाए, क्योंकि यहाँ से मुंबई फिर देन उसके बाद कुछ घंटों के बाद हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइट है। ठीक है, तो बस ऐसी पैकिंग चल रही है, ठूसम ठासी बिल्कुल कैसे भी करके, फिर जो कुछ रह जाएगा वो हम फिर वहाँ पे मैनेज करेंगे। और वहाँ पहुँचते ही, जैसे हम आज पहुँचेंगे, कल का दिन है और फिर उसके नेक्स्ट डे से वेडिंग स्टार्ट है, तो बिल्कुल टाइम भी नहीं है। देखते हैं कैसे करेंगे मैनेज सारी चीज़ें। और चलो मैं दिखाती हूँ एक ओवरलुक। अभी तो सब फैला हुआ है, लास्ट मोमेंट चल रहा है, फाइनल पैकिंग टच दिया जा रहा है, देखते कितनी पैकिंग कर पाते हैं उतने टाइम पर। बैग है, हमने क्या किया है, एक सूटकेस के अंदर, अभी क्योंकि हमारे पास इतना सामान नहीं है, तो एक सूटकेस के अंदर एक सूटकेस है, ठीक है। और अभी ये पेयर ऑफ क्लोथ्स हमने निकाल के रखे, ये हमें अभी रखना है। प्लस यहाँ पे कुछ हमने बैग पैक कर लिए, एक छोटू सा बैग है, वो हमने इसलिए रखा है क्योंकि मे बी ज़रूरत पड़ेगी, वो हैंड बैग में जाएगा, ठीक है, ये जाएगा चेक इन बैग में। तो ये कुछ कपड़े हैं जो बिल्कुल हमने बिल्कुल पैक कर दिए हैं, अब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और ये वाला बैग और ये वाला बैग मिलाकर 45 kg ऑलरेडी हो चुके हैं, जो कि हमें डोमेस्टिक फ़्लाइट में मिला है। अब इसके बाद हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है, ये स्पेस एम्प्टी है, इसको और हम भर सकते हैं। तो बस ये जो बेड पे कपड़े रखे हुए हैं ना, कुछ विंटर क्लोथ्स हैं, जैकेट्स वगैरह है, ये बस हमें रखने हैं। और बाकी सब आइटम हमने रख लिए ऑलमोस्ट, और बाकी जो रह जाएगा फिर वो वहाँ पर हमें देखेंगे, लेंगे, कैसे भी करके मैनेज करेंगे। सो ये नेक्स्ट डे है, मैं हो गई थी ट्रैवल के लिए रेडी। तो ये बहुत ही कंफर्टेबल सा मैंने टी शर्ट और पैंट डाला था, और जैकेट है क्योंकि एयरपोर्ट में ठंड रहती है। 7:30 पे निकलना था, इसलिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाने का झंझट नहीं लिया, नहीं तो फिर बर्तन भी साफ़ करना पड़ता। जस्ट हमने इडली और चटनी ऑर्डर कर लिया था जो हमें पसंद है। लाइट सा ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकलेंगे, और फिर उसके बाद हमारा वहाँ पे खाना वगैरह सब है फ़्लाइट में, इसलिए इतना लोड नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग जा रहे हैं इंडिया के लिए, निकल रहे हैं, अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट है और सब कुछ पैक हो गया है, नीचे कैब भी आ गई है। तो मैंने सोचा फाइनली आप लोग को भी बता दूँ वीडियो ऑन करके। और चलते हैं एतिहाद एयरवेज़ का जो भी एक्सपीरियंस रहता है वो आप लोग के साथ मैं भी शेयर करूँगी, ठीक है। तो बने रहिएगा वीडियो में आगे तक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो हम लोग अबू धाबी एयरपोर्ट पहुंच गए थे, और क्योंकि नेशनल डे है इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक्टिविटी हो रही थी नेशनल डे सेलिब्रेट करने के लिए। और उसके बाद हमने सारी प्रोसेस कंप्लीट करी, और हमारे पास टाइम था तो हम यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोर कर रहे थे। फर्स्ट टाइम ये एयरपोर्ट आए थे, और हमारे कुछ फ्रेंड्स थे जिन्होंने ड्यूटी फ्री कुछ सामान मंगाया था, तो बस हम लोग वो सारी चीज़ें परचेज़ किया। उसके बाद हम लोग निकल गए थे कॉफ़ी की तलाश में, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम था, और सुबह से हमने इडली खाया था तो कुछ खाने का मन नहीं था, बट ये था कि कॉफ़ी पी लेते हैं। तो हमें मिल गया था यहाँ पे स्टारबक्स, तो फिर हमने जाके वहाँ से हमारी फेवरेट कॉफ़ी स्पेनिश लाटे हमने ऑर्डर करी, और आराम से बैठकर उसे चिल किया। और हम लोग ने खूब सारी बातें करी कि कैसे हम लोग इंडिया में क्या क्या करेंगे, वो सारी चीज़ें प्लान कर रहे थे। और बातें करते करते कब बोर्डिंग का टाइम स्टार्ट हो गया वो पता भी नहीं चला।
सो हम लोग फ़्लाइट में बैठ गए थे और अपने सीट पे भी बैठ गए थे और मैं यहाँ पे आपको ये दिखा रही हूँ कि सीट के जो सामने एक स्क्रीन लगा हुआ है, जैसे कि एमिरेट में या एयर इंडिया की फ़्लाइट में, कुछ एयर इंडिया के फ़्लाइट्स में होता है। और इंटरटेनमेंट का भरपूर सोर्स है, जिससे आप पूरे रास्ते बोर नहीं होंगे और आपका जो सफ़र है वो आसानी से कट जाएगा। और ये एक रिमोट दिया है, इसके साथ एक हेडफोन भी दिया जाता है। और इस तरीके की सीट्स है, काफ़ी कंफर्टेबल कुशन वाली सीट्स है। इसके साथ आपको पिलो और क्विल्ट मिलता है, ताकि अगर आपको ठंड लग रही है तो आप उसे ओढ़ सकते हैं। और यहाँ पे सारी फ़्लाइट बोर्ड हो गई थी, ऑलमोस्ट फुल थी फ़्लाइट जो अबू धाबी टू मुंबई जा रही थी। और ये देखिए, ये है हेडफोन्स जो यहाँ से सीट से कनेक्ट हो जाते हैं और आप इंडिविजुअल अपना इंटरटेनमेंट, मूवी, सॉन्ग्स, गेम्स, बहुत सारी चीज़ें रहती है मल्टीपल लैंग्वेज में, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब फ़्लाइट उड़ जाती है, टेक ऑफ हो जाती है, थोड़ी देर बाद ये मील सर्व करना स्टार्ट कर देते हैं। और मील प्रेफरेंसेस आप पहले भी अपना बुक कर सकते हैं और एट द टाइम में आप उनसे बोल सकते हैं अगर आपकी प्रेफरेंसेस वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन है, या फिर आप कोई डाइट फूड ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जैसे कि वीगन है या फिर विदाउट अनियन गार्लिक पसंद करते तो वो भी आप बता सकते हैं। तो बस हम यहाँ पर खा रहे थे और जो मील रहता है वो बिल्कुल गर्म रहता है, ठंडा खाना नहीं रहता है और बहुत ही अच्छा खाना रहता है। मतलब आपका जो पेट है वो अच्छे से भर जाएगा। उसके बाद ये ड्रिंक सर्व करते हैं, तो आप जो भी कोल्ड ड्रिंक, हॉट ड्रिंक, बेवरेजेस वगैरह ले सकते हैं। तो मैंने ब्लैक कॉफ़ी ली थी, क्योंकि आज मैंने ब्लैक कॉफ़ी नहीं पी थी और मुझे क्रेविंग भी हो रही थी। बस कॉफ़ी लेने के बाद लास्ट में फिर मैंने ये डेज़र्ट खाया था, कुछ मैंगो पुडिंग था जो कि बहुत ही टेस्टी था। तो बस मैंने अपना जो मील था वो एंड किया था डेज़र्ट के साथ। और करते करते कब 3 घंटे बीत जाते पता ही नहीं चलता है और लैंडिंग का टाइम आ जाता है। तो यहाँ पे बस लैंड हो रहे थे हम मुंबई में। और हमारा जो एतिहाद का जो जर्नी था, एक्सपीरियंस था, वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही स्मूथली हम 3 घंटे में मुंबई कैसे पहुंच गए हमें पता भी नहीं चला। मील भी बहुत ही अच्छा था। और बस आगे की जर्नी हमारी इंडिया में थी 15-20 दिन की। तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किया, क्योंकि जब मैं फैमिली के साथ रहती हूँ तो मैं सोचती हूँ उनके साथ टाइम एंजॉय करें। लेकिन हाँ, मैं एक दिन मुंबई में थी जब मेरे पास काफ़ी टाइम था और वहाँ का मैंने वीडियो बनाया है, तो वो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगी कि मैंने कैसे डे स्पेंड किया मुंबई में, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ ही साथ जो शादी वेडिंग मैंने अटेंड करी थी उसका एक डांस वीडियो आएगा जो हमने संगीत में किया था, वो अपलोड करूँगी। और बहुत सारी फ़ोटोज़ है जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दी है। इंडियन मॉम अनु फिटनेस एंड लाइफस्टाइल करके हैंडल है, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं कुछ फ़ोटोज़ अपलोड कर दूँगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।